हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत मस्त होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। पिछली क्लास में हम लोग ये नर्वस सिस्टम का क्लास चल रही है और पिछली क्लास में हम लोग ने एक नर्वस सिस्टम का पार्ट जो है आपको ब्रेन स्टार्ट किया था। ब्रेन में हम लोग ने देखा था बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और आज उसका ब्रेन का सेकेंड पार्ट है। ब्रेन आज खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ब्रेन को कल हम लोगों ने आधा पढ़ा था, तो आज आधा पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से जो है मैं थोड़ा सा रिवाइज करने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा रिवाइज कर दूंगा तो एक फ्लो बनता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे समझना। देखो, हम लोग ने कल बताया था कि जो ब्रेन है, ठीक है, नर्वस सिस्टम में बताया था कि जो सीएनएस है उसका पार्ट ब्रेन होता है, ठीक है। तो ब्रेन जो है, ये ब्रेन सबसे पहली बात, जो ब्रेन होता है इंसान का, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, ये हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है, बिल्कुल कंप्यूटर की सीपीयू की तरह, ठीक है। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में कई सारे पार्ट होते हैं, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, ठीक है, प्रिंटर होता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम या सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन होता है? सीपीयू होता है, ठीक। तो सीपीयू क्या कर, अगर सारी चीज़ें हैं लेकिन अगर सीपीयू नहीं है, क्योंकि सीपीयू क्या करेगा, सारी चीज़ इंफॉर्मेशन रखेगा और सारी चीज़ को कंट्रोल करेगा, इंफॉर्मेशन देगा, ठीक। तभी काम पूरा अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ह्यूमंस का क्या होता है? ब्रेन होता है, ठीक। हमारे शरीर में कई सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इवन हार्ट भी हम लोग ने पढ़ा है। हार्ट का काम होता है सिर्फ पंपिंग, ठीक है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, ठीक, ऑक्सीजनेटेड करना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अशुद्ध रक्त था, उसको हम लोग शुद्ध करना, बस यही काम होता है। सारे के सारे ऑर्गन जो हमारे शरीर में हैं बहुत अच्छे से अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो उसका कंट्रोलिंग पावर, उसको मैसेज कौन दे रहा है? हमारा ब्रेन। मस्तिष्क अगर फेल तो समझ लो सब कुछ फेल, समझ रहे हो। इस वजह से आपको मैंने बताया था, हार्ट भी जो है, हार्ट का है इनवॉलंटरी काम करता है। इनवॉलंटरी माने अपने आप से धड़क रहा है, हम नहीं उसके हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि हार्ट हम चाहें कि उसको रोक ले, थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए रुक जाए, ठहर जाए, थोड़े सहता ले, तो वो नहीं कर सकता, वो इनवॉलंटरी। लेकिन कुछ हद तक, कब तक? जब तक वो ब्रेन अगर मैसेज नहीं देगा। अगर मान लो कुछ देर तक चल रहा है लेकिन अगर ब्रेन से मैसेज उसका कनेक्ट टूट गया तो वो भी काम करना बंद हो जाएगा। इसी वजह से ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। पूरा खेल दिमाग का है, पूरा खेल ब्रेन का है। इसी वजह से इतना इंपॉर्टेंट ब्रेन जो होता है, ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? जेल लाइक। मैं क्विक रिकैप कर रहा हूं, जल्दी जल्दी बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 1200 से 1400 ग्राम का होता है, 1200 से 1400 ग्राम का होता है। अगर हम इसको थोड़ा डीप में पढ़े तो फीमेल्स में मैंने बताया 1350 ग्राम का, मेल्स में जो होता है ये 1450 ग्राम का। ये 100 ग्राम का डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि मेल्स में मसल मास जो है, मसल मास जो होता है ये ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मेल्स का जो हार्ट ब्रेन होता है वो ज़्यादा भारी होता है, ठीक है। मेल जो है इतना भारी जो होता है, इतना भारी होता है, करीब करीब कितना 1.4 केजी का होता है, ठीक है। अच्छा, इतना बड़ा ब्रेन, ठीक है, काहे का बना है? जेल का बना है। इसके अंदर जो है करीब 86 बिलियन क्या होते हैं? न्यूरॉन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन होते हैं। बहुत ज़्यादा है मात्रा ये, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो न्यूरॉन होते हैं, ये न्यूरॉन क्या करते हैं? ये न्यूरॉन, इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है? ये पुनः डिवाइड नहीं होता, ये फिर से डिवाइड नहीं होगा, रीजनरेट नहीं होगा। लेकिन इसमें भी आपको मैंने कल अंदर की बात बताई थी कि हमारा जो ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर 2 टाइप के सेल हैं, एक न्यूरॉन है, एक न्यूरोलॉजिक सेल होते हैं। न्यूरॉन 90% न्यूरॉन होंगे जिसमें सेंट्रियोल नहीं होगा तो डेवलप्ड या रीजनरेट नहीं करेगा। लेकिन ये जो 10% न्यूरोग्लियल सेल होते हैं, इसके अंदर सेंट्रियोल होता है, जिसकी वजह से ये पुनर्स्थापन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन में क्या होता है? एक मिनरल होता है। कौन सा मिनरल? सोडियम मिनरल होता है, ठीक है, सोडियम मिनरल होता है। और ब्रेन, जैसे मैंने बताया कि ये रीजनरेट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन में सेंट्रियोल नहीं होते हैं, ठीक है। इतनी बात हम लोग ने ब्रेन में थोड़ी बातें समझी थी। उसके बाद में देखा कि हमारा जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन कैसे बना है? इसका सबसे बाहरी जो पार्ट होता है ये स्केल से बना है। किससे बना है?
स्कल, स्कल माने खोपड़ी, ठीक है, स्कल माने क्या है, खोपड़ी है, ठीक है, ये हमारी स्कल है। और स्कल के जो अंदर का पार्ट होता है, ये अंदर का जो पार्ट होता है जिसको हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं, झिल्लियाँ होती हैं, ठीक है, मेनिंजेस होती हैं, झिल्लियाँ होती हैं। और ये झिल्लियाँ 3 भाग में डिवाइड होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन सा, हम लोग खाद डालते हैं डीएपी, हम लोग खाद डालते हैं खेतों में, कौन सी, डीएपी। डीएपी माने ड्यूरा मैटर, ठीक है, ड्यूरा मैटर, ठीक है, आर्कनाइड मैटर और पिया मैटर, ठीक, बाहर से अंदर तरफ, माने सबसे पहले क्या होगा, ड्यूरा मैटर होगा, दूसरी लेयर होगी ये आर्कनाइड मैटर और तीसरी लेयर होगी पिया मैटर, और यहाँ पर ब्रेन होगा। तो माने ब्रेन के सबसे नजदीक कौन है, पिया है, ठीक है, और पिया है नजदीक सबसे पहले, इसका मतलब क्या होगा, पिया मैटर में ब्लड वेसल्स होंगी, रक्त वाहिकाएं होंगी। क्लियर है, रक्त वाहिकाएं होंगी, ठीक है, इस वजह से ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग और आगे समझ रहे थे कि हमारा जो ब्रेन है इसको अच्छे से पढ़ने के लिए ब्रेन को ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक होता है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, एक होता है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और एक होता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन माने हमारा पूर्ववर्ती या पश्चिम मस्तिष्क होता है। ये जो फोर ब्रेन होता है, आगे का जो ब्रेन होता है सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसके में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, सेरिब्रम होता था और थैलेमस होता था और हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं, ठीक। मिड ब्रेन में कुछ नहीं होता है, कोई नहीं, खाली मिड ब्रेन होता है, छोटा सा पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट। और इसमें हाइंड ब्रेन जो पीछा वाला भाग होता है, इसके अंदर भी 3 भाग होता है। कौन कौन सी, सबसे पहले पोन्स होते हैं और दूसरा सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम होता है, ठीक है, सेरिबेलम होता है, और तीसरा जो होता है मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। ये 3 बातें होती हैं, ठीक है। तो कल हम लोग ने फोर ब्रेन के बारे में स्टार्ट किया था। फोर ब्रेन में सबसे पहले देखा कि सेरिब्रम के बारे में, ठीक है, सेरिब्रम के बारे में देखा कि जो सेरिब्रम है, ये जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम जो होता है ये सबसे बड़ा पार्ट, फोर ब्रेन सबसे बड़ा और सबसे बड़े में भी सबसे बड़ा ये सेरिब्रम होता है। करीब 80% ऑफ द ब्रेन होता है, ठीक है, 80% ऑफ द ब्रेन होता है। और जो सेरिब्रम होता है, मैंने आपको बताया कि ब्रेन जो है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ऐसे पार्ट में डिवाइडेड है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो ये जो राइट लेफ्ट के बीच में जो दीवार है, ये क्या है, ये नर्व फाइबर से बनी हुई है, जिसको हम लोग कॉर्पस कैलोसम बोलते थे, कॉर्पस कैलोसम बोलते थे, ठीक है, कार्पस कोलेसम बोलते थे, ठीक है। आगे हम लोग ने देखा जो हमारा ये जो फोर ब्रेन है, इसमें ऐसे ऐसे फोल्ड्स होते हैं। ये फोल्ड्स क्यों करते हैं, ये फोल्ड क्यों होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एरिया जो है, मैक्सिमम एरिया ये कवर कर सके, और मैक्सिमम एरिया होगी, मैक्सिमम स्पेस होगा तो मैक्सिमम न्यूरॉन होंगे, और मैक्सिमम न्यूरॉन होंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकेगा, ठीक है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को ये स्टोर कर सकेगा। इसी वजह से क्या है, मैक्सिमम इसमें एरिया रखी जाती है, ठीक है। आगे हम लोग ने देखा था कि यही सेरिब्रम जो पार्ट है, इसके अंदर 4 कमरे होते हैं, कमरे कह सकते हो या आम भाषा में कमरे कह सकते हो, ये इसको हम लोग मेडिकल भाषा में लोब कहते हैं। क्या कहते हैं, 4 लोब्स होते हैं, ठीक है, 4 लोब्स होते हैं। कौन कौन सी, ठीक है, एक होता है फ्रंटल लोब जो सबसे आगे होता है, ठीक है, उसके बाद में एक होता है पैराइटल लोब या पैरेंटल लोब होते हैं, ये पीछे वाला भाग, फिर ये टेम्पोरल लोब होता है, ये टेम्पोरल लोब होता है, और आखिरी में ये पीछे वाला पार्ट, इसको ऑक्सीपिटल लोब कहते थे, ठीक है। ये 4 कमरे क्या हुए, 4 कमरे क्या करते हैं, ये 4 कमरे अपना अपना फंक्शन ये ब्रेन कंट्रोल करता है। वही 4 कमरे को दर्शाया गया है, अच्छे से पढ़ने के लिए दर्शाया गया है। देखो पहला कमरा मैंने बताया कि जो पहला कमरा जो हमारा जो फ्रंटल लोब है, ये फ्रंटल लोब क्या है, इसको हम लोग ब्रोकास एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया माने ब्रोकास मीन्स रिलेटेड टू स्पीच, ब्रोकास मीन्स रिलेटेड टू स्पीच। स्पीच माने जो मैं बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हो, और मैं बोल रहा हूं कंठ से, स्वर तंत्री से बोल रहा हूं, तो ये हमारा जो स्पीच हो गया या वोकल कॉर्ड हो गया, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, ये हमारा ये फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। इसके अलावा
इसके अलावा फ्रंटल लोब में ही हमारी जो विल पावर है, विल पावर, ठीक है, हमारा जो कंसंट्रेशन होता है, हम लोग कंसंट्रेट कर पाते हैं, वो चीज होता है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हम लोग के जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी बढ़िया से निखर के आती है, वो भी कौन कंट्रोल करता है? यह हमारा फ्रंटल लोब हमारा कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरी बात, फिर आओ हम लोग पैराइटल लोब में। पैराइटल लोब में हम लोग ने देखा, पैराइटल लोब जो होता है इसको हम लोग गस्टेटरी बोलते हैं, ठीक है। गस्टेटरी एरिया को जो है कंट्रोल करता है। गस्टेटरी एरिया माने होता है, देखो गस्टेटरी एरिया मीन्स रिलेटेड टू पेट, स्टमक, ठीक है। और स्टमक में हम लोग खाना खाते हैं क्यों? क्योंकि स्वाद मिलता है, अच्छा खाना खाते हैं, तो इसका मतलब गस्टेटरी मीन्स रिलेटेड टू स्वाद, ठीक है। स्वाद माने टेस्ट, ठीक है, टेस्ट से रिलेटेड होता है। तो हम लोग को जो खाना खाते हैं, जो टेस्ट मिलता है, वो किसके द्वारा होता है? ये गस्टेटरी एरिया के वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देखो, जो हम लोग को जो टेस्ट मिलता है, ठीक है, जो टेस्ट मिलता है वो इसी से रिलेटेड होता है। उसके अलावा जो हम लोग मैथ्स जो पढ़ते हैं या रीजनिंग पढ़ते हैं, मैथ्स हम लोग की बहुत अच्छे समझ में आए, रीजनिंग बहुत अच्छे समझ में आए, किसकी वजह से होता है? ये हमारे पेरेंटल लोब, ये वाला पार्ट जो होता है पैराइटल लोब या पेरेंटल लोब की वजह से होता है, ठीक है। फिर आगे आता है टेम्पोरल लोब, ठीक है। टेम्पोरल लोब क्या होता है? टेम्पोरल लोब को हम लोग वर्निक्स एरिया बोलते हैं, वर्निक्स, ठीक है, वर्निक्स एरिया, ठीक है। वर्निक्स माने रिलेटेड टू लैंग्वेज, ठीक है, वर्निक में रिलेटेड टू लैंग्वेज, ठीक है। भाषा से मैं बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं, मैं कोई और भाषा बोल रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, वो किसके कौन कंट्रोल करता है? ये वर्निक्स एरिया, ये टेम्पोरल एरिया, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो ब्रेन पार्ट होता है, ये कंट्रोल करता है। दूसरी बात, इसी में देखो टेम्परेरी क्या होते हैं? हमारे सपने, ठीक है, हमारे सपने टेम्परेरी होते हैं, तो ड्रीम को भी ये कंट्रोल करता है, कौन? वर्निक्स एरिया ड्रीम को भी कंट्रोल करता है। फिर आते हैं हम लोग ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। ऑक्सीपिटल माने ये पीछे वाला भाग जो होता है, इसको ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। और पीछे वाले भाग में हमेशा क्या विजन का काम होता है, तो इसको विजनरी एरिया, ठीक है, विजनरी एरिया के उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। माने हम जब देखते हैं, हम लोग जो विजन करते हैं, ठीक है, देख पाते हैं कोई चीज़ें को, मान लो देख रहे हैं कि कोई जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, किसी चीज़ को हम लोग पहचान पा रहे हैं अपनी आंखों के द्वारा, तो वो विजनरी एरिया कहाँ पर होता है? ऑक्सीपिटल लोब में ये होता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये पार्ट जो है हम लोग ने किस में पढ़ा था? सेरिब्रल में पढ़ा था। उसके बाद में फिर हम लोग आए थे थैलेमस में, ठीक है। थैलेमस में देखा था कि जो थैलेमस होता है ये रिले सेंटर का काम करता है। रिले माने प्रचार प्रसारण का काम करेगा, और ये जो थैलेमस होता है, ये जो सारी इंफॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसफर करना, फैलाना, सारी इंफॉर्मेशन लाना और सारी इंफॉर्मेशन सारे ऑर्गन्स को देना, ठीक है। दूसरा काम इसका होता है जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे स्किन, जैसे टंग, जैसे तुम्हारा नोज, ये तीन सेंस ऑर्गन जो होते हैं इनको भी कौन कंट्रोल करता है? ये थैलेमस करता है। फिर उसके बाद में हम लोग ने हाइपोथैलेमस पढ़ा था, हाइपोथैलेमस पढ़ा था। हाइपो मीन्स नीचे या कम, तो इस थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से इसको हाइपोथैलेमस कहा गया, ठीक है। दूसरी बात, हाइपोथैलेमस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, पूरे बॉडी टेम्परेचर को। हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हम लोग खाना खाते हैं तो संतुष्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये जो हम लोग के अंदर, जैसे मान लो लव की फीलिंग आती है या हेट की फीलिंग आती है, किसी को देख लिया, मान लो हेट हो गया, ठीक है, ये जो फीलिंग आती है ये भी हमारी इसमें कंट्रोल होती है, कौन? हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है हार्मोन्स भी एक रिलीज करता है, माने एंडोक्राइन ग्रंथि की तरह भी काम ये करता है। समझ में आए? तो इतनी बातें जो है हम लोग ने कल पढ़ी थी, ठीक है। थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन मैं आपको रिवाइज करा दिया हूं, क्योंकि ये रिवाइज कराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर रिवाइज ना करते तो एक फ्लो छूट जाता है, तो बच्चों को समझ में इतना नहीं आता है, ठीक है। अब हम लोग आज की क्लास जो है यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की स्टार्ट हम लोग मिड ब्रेन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन, ठीक है, अब हम लोग अच्छे आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, मिड ब्रेन देखो, सबसे पहली बात, मिड ब्रेन, इसका जो साइंटिफिक नेम क्या होता है? मी सेंसिफेलॉन,
ठीक है, मीसेंसीफिलॉन। इसका सबसे पहली बात, मीसेंसीफिलॉन जो है इसका वो साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, किसका, मिड ब्रेन का। ठीक, दूसरी बात, मिड ब्रेन सबसे छोटा होता है। कल मैंने आपको डायग्राम बनाया था, ठीक है, कल मैंने आपको डायग्राम बनाया था ये वाला, ठीक है, आपको मैंने बताया था कि ये जो पार्ट होता है ये यहाँ पर मिड ब्रेन होता है, और ये जो मिड ब्रेन होता है ये सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक, तो ये भी कह सकते हैं कि इसका सबसे छोटा पार्ट में मिड ब्रेन होगा। मध्यवर्ती, मध्य जो है मस्तिष्क होता है। दूसरी बात, ये जो मध्य ब्रेन होता है इसका लोकेशन की अगर बात करें तो ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में होगा, और यहाँ पर पोन्स होंगे। ठीक, तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में ये मतलब स्थित होता है, और इससे एक डक्ट जाती है, एक नली जाती है, इसके बीच से एक नली जाती है जिसको हम लोग सेरिब्रल एक्विडक्ट्स बोलते हैं, एक्विडक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक्विडक्ट बोलते हैं। इसके बीच में एक नली जाती है जिसको हम लोग सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं। डक्ट माने नली या पाइप होती है, तो कहां से जाती है सर, इसमें मिड ब्रेन के बीच में जाती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तीसरी बात, मिड ब्रेन जो होता है, मिड ब्रेन हमारे सेंसरी ऑर्गन, देखो अभी हमने बताया कि जो हमारा जो थैलेमस होता है ये सेंसरी ऑर्गन क्या करता है, 3 सेंसरी ऑर्गन, 5 सेंसरी ऑर्गन संवेदी अंग कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, आईज, ठीक है, ईयर, नोज, टंग और स्किन। ठीक, ये 5 होते हैं। तो 5 में से 3 को कंट्रोल कौन कर रहा था, थैलेमस कर रहा था, स्किन, नोज और टंग, इन 3 को कर रहा था। तो बाकी के बचे 2 कौन से बचे, आईज, ठीक है, आईज और ईयर। ठीक है, आईज और ईयर को कौन कंट्रोल करता है, ये मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। इसी वजह से कहा जाता है कि मिड ब्रेन में चोट नहीं लगनी चाहिए। देखो भाई, सिंपल सी बात है, आपको 100 बात की एक बात कि आपका जो ब्रेन होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक, आपके शरीर में किसी भी अंग में चोट लग जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, उसका रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर आपके ब्रेन में अगर आपके चोट लग गई, जैसे यही वाला केस है, तो अगर आपके मिड ब्रेन में अगर चोट लग गई तो आप समझ लीजिए सबसे पहले तो आंख और कान, आंख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, परमानेंटली ये खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिड ब्रेन में सिर्फ इतना है, मिड ब्रेन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं, किसमें, फिर आते हैं हाइंड ब्रेन में। ठीक है, हाइंड ब्रेन माने जो पश्च मस्तिष्क होता है या पूर्ववर्ती ब्रेन होता है, इसको हम लोग हाइंड ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हाइंड ब्रेन होता है, सबसे पहले तो इसका साइंटिफिक नेम समझते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नेम जो होता है, इस साइंटिफिक होता है रोबेंसीफेलॉन। ठीक, इसका साइंटिफिक नेम होता है रोबेंसीफेलॉन, ये इसका साइंटिफिक नेम है। दूसरी बात, जिस प्रकार से हम लोग ने देखा था कि जो फोर ब्रेन था 3 पार्ट होते हैं, उसी प्रकार से इसके भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक, पहला होता है पोन्स, ठीक है, पोन्स होता है। दूसरा होता है सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम, ठीक है, बलम पिचकारी वाले। ठीक, और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है, ऑब्लंगाटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा, मेरुसीड्स बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इनको हिंदी में पोन्स और सेरिबेलम ही बोलते हैं, मेरुसीड्स बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये 3 पार्ट होते हैं किसमें, हमारे हाइंड ब्रेन में। ठीक है, एक एक को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, चलो, तो हम लोग सबसे पहले पोन्स को पढ़ते हैं कि पोन्स क्या होते हैं। ठीक है, जो पोन्स होते हैं, सबसे पहली बात, ये जो पोन्स होते हैं, ये पोन्स क्या करते हैं, पूरे ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, पूरे ब्रेन को सेरिब्रम में, पोन को सेरिब्रम से, सेरिब्रम को पोन से, पोन को फिर मेडुला ऑब्लंगेटा से, फिर उसके थैलेमस से, हाइपोथैलेमस से, मिड ब्रेन से। मतलब ये क्या है, पूरे कनेक्शन का काम करते हैं, मतलब कनेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, कनेक्शन एरिया का काम करते हैं। ठीक है,
तो पोन्स का काम ये होता है कि पूरे एरिया को जो है ये क्या करेंगे, ये कनेक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, ठीक, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, हमारे जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, जैसे कौन, लंग्स, जैसे लंग्स, रिस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे लंग्स को क्या करता है, ये कंट्रोल, श्वसन तंत्र जो अंग होते हैं, लंग्स, फेफड़े, उनको को है क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ये क्या करेगा, ये कंट्रोल करता है, कौन, पोन्स करते हैं। ठीक, तो ये दो बातें हो गई तुम्हारे पोन्स में। ठीक है, दो बातें हो गई पोन्स के बारे में। ठीक, अब हम लोग समझते हैं सेरिबेलम के बारे में। ठीक है, सेरिबेलम के बारे में। तो सेरिबेलम क्या है, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम, सेरिबेलम इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन खूब आते हैं। ठीक है, सेरिबेलम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो सेरिबेलम सबसे पहली बात तो ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ये होता है, सबसे पहला लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन था, सेरिब्रम, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट है और दूसरा लार्जेस्ट कौन है, सेकंड लार्जेस्ट कौन है, सेरिबेलम। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, ये जो सेरिबेलम होता है, ये जो सेरिबेलम होता है, ये इसको हम लोग लिटिल ब्रेन कहते हैं, लिटिल ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, लिटिल ब्रेन कहा जाता है। ठीक, लिटिल ब्रेन माने छोटा ब्रेन। ठीक है, छोटा ब्रेन कहा जाता है। नाना पाटेकर की मूवी सभी लोग देखे होंगे, उसमें कहता है ना कि छोटे, यहाँ पर पीछे नहीं मारने का है, पीछे नहीं मारने का, यहाँ छोटा ब्रेन होता है, इंसान मार सकता है। ठीक, ये छोटा ब्रेन वाकई में बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। ठीक है, इसी वजह से इसको लिटिल ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, ये टैग लाइन है, लिटिल ब्रेन। ठीक है, छोटा दिमाग या लिटिल ब्रेन। ठीक, अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये जो तुम्हारा ये सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो देखो आप खुद ही देखो, ये एक ट्री जैसे लग रहा है, एक पेड़ जैसे लग रहा है। इसी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो होता है ट्री जैसे बनता है। तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग आर्बर विटे कहते हैं, या आर्बर विटे कहते हैं, या इसको ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्री ऑफ लाइफ। ये टैग लाइन है, ये वाली लाइन टैग लाइन है, इसको जरूर लिख लेना, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा भाग है पूरे शरीर में जिसको ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, तो किसको, सेरिबेलम को कहा जाएगा। ठीक है, सेरिबेलम, ये टैग लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार लगा लेना। ठीक है, ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है ट्री लाइक होता है, जिसकी वजह से इसको ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। सेरिबेलम जो होता है, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, नशेड़ियों से याद कर सकते हैं। ठीक है, नशेड़ी, जो लोग नशेड़ी होते हैं, दारू वारू पीते हैं, दारू पी रहे हैं या किसी प्रकार का नशा करते हैं, ठीक है, तो वो जो है उनका और सेरिबेलम का नाता बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत बढ़िया नाता है। क्या, दारू पिएंगे ये काम करना बंद कर देगा। ठीक है, आपने देखा होगा दारू पीने के बाद में लोग क्या है, लोग ऐसे झूम रहे हैं। ठीक, झूम क्यों रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सेरिबेलम ही हमें इरेक्ट, हम सीधा खड़े हो पा रहे हैं, बिल्कुल आराम से सीधे खड़े हैं, आपसे जो है बात कर पा रहे हैं, सीधे खड़े हैं। क्यों, क्योंकि मेरा सेरिबेलम जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, एक्टिव है। लेकिन अभी दारू पी लिया तो सीधे नहीं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ठीक, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, क्यों, क्योंकि सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है। आपने देखा होगा नशेड़ी लोग दारू वारू पीने के बाद में पता चला ऐसे लुढ़क गए तो लुढ़के पड़े हैं, ऐसे ही बिल्कुल इधर उधर मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सेरिबेलम काम नहीं कर रहा, तो उनको मालूम ही नहीं, सेंस में है लेकिन उनको मालूम ही नहीं, उनका दिमाग काम करना मैसेज ही नहीं पहुंचा रहा है कि इधर हूं उधर हूं। ठीक, एक ही जगह पड़े हैं, क्यों, सेरिबेलम काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से तो ये जो है इरेक्ट पोजीशन कराने में मदद करता है। ठीक है, दूसरी बात मैंने ये सारी चीजें बताई, इसमें सेकंड लार्जेस्ट ब्रेन है, लिटिल ब्रेन कहा जाता है। इरेक्ट पोजीशन माने हम लोग बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, तो वो किसके कारण, सेरिबेलम के
कारण, ठीक है। लिटिल ब्रेन हो गया, ट्री लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है, आर्बर्स विटे या ट्री लाइफ ऑफ ट्री कहा जाता है, जीवन का पेड़ कहा जाता है, ठीक। इतनी बात हो गई सेरिबेलम में, ठीक है। चलो आगे फिर आता है तीसरा भाग, फिर तीसरा भाग आता है, फिर आता है तीसरा भाग इसका मेडुला ऑब्लंगेटा का, सॉरी हाइंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। मेरु शीर्ष, हिंदी में क्या कहते हैं, मेरु शीर्ष, ठीक है। मेरु शीर्ष, मेरु शीर्ष भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरु शीर्ष भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन खूब बनते हैं, क्योंकि मेरु शीर्ष क्या करता है, सबसे पहली बात तो जो मेडुला ऑब्लंगेटा बिल्कुल लास्ट पार्ट, जो ये पार्ट होता है ना, सबसे ये वाला, ये जो ब्रेन पार्ट मैंने बताया था ना, तो ये सबसे जो लास्ट पार्ट होता है, इसी को हम लोग मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। और यहीं से क्या होता है, यहीं से आपके स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है, तो कह सकते हैं कि इट इज कनेक्टेड विद, ठीक है, ये जो कनेक्टेड विद स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता, पहली बात, ठीक है। तो ऐसा यही ब्रेन का, ये पूछ सकते हैं क्या, ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो है स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जु से जुड़ा होता है, तो किससे जुड़ा होता है, ये कौन होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा जुड़ा होता है, ठीक है। पहली बात तो यही हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये है, ये हमारे जो जितने भी कह सकते हैं इनवॉलेंट्री कह लो या वॉलेंट्री कह लो, मतलब हमारे जो हार्ट बीट हो गई, हम जो सांस ले रहे हैं, जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, सांस ले रहे हैं, जो हमारी हार्ट बीट चल रही है, जो हमारे जो है पाचन की जो क्रिया हो रही है, वो सारी की सारी चीज कंट्रोल कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लंगेटा, माने क्या, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट जो है को कंट्रोल करता है। कार्डियो मीन्स रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है। ये इसको हम लोग मेडिकल भाषा में कार्डियोवैस्कुलर बोलते हैं, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर रेट को भी ये मतलब कंट्रोल कर रहा है। तीसरी बात की अगर बात करें, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो होता है उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। इनवॉलंटरी चीजें जैसे क्या, जैसे वॉमिटिंग, ठीक है, हमें उल्टी आती है, ठीक है, कौन कंट्रोल कर रहा है ये, हमें छींक आती है, हमें खांसी आती है, हमें हिचकी आती है, ठीक है, एकदम से हम लोग खाना मान लो एकदम से गटक गए, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। वॉमिटिंग हो गया, ठीक है, हिकअप्स हो गया, हिकअप्स को ये इंग्लिश, इसको हिंदी में कहते हैं हिचकी, हिकअप्स, ठीक है, हिचकी हो गया, ठीक है, वॉमिटिंग हो गया, और तुम्हारा क्या स्नीजिंग हो गया, ठीक है, स्नीजिंग, ठीक है, स्नीजिंग हो गया, कफ हो गया है, खांसी वांसी हो गया, ठीक है, छींकना हो गया, खांसी हो गई, ठीक। और कौन, सॉलोइंग, सॉलो करते हैं, ठीक है, खाना वाना निकल जाते हैं, तो वो चीजें जो है कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। समझ में आया, तो ये हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद में क्या है, एक बात और समझो, इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि बताओ ब्रेन स्टेम किसको कहा जाता है, ब्रेन स्टेम, ठीक है, ब्रेन स्टेम, ये थोड़ा सा अंदर की बात है, लेकिन मैं बता रहा हूं, अच्छे पेपर में आपको आ सकता है, इसी वजह से मैंने बताया है। ब्रेन स्टेम किसको कहा जाता है, तो ब्रेन स्टेम जो होता है ये बेसिकली 3 भाग से बनता है, ठीक है। हमारा जो मिड ब्रेन होता है, ठीक है, मिड ब्रेन प्लस जो हाइंड ब्रेन था उसका पोन्स, और प्लस मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक। तो मिड ब्रेन, पोन्स प्लस मेडुला ऑब्लंगेटा से ये बना होता है। तो इसका मतलब हम लोग एक बात ये भी तो कह सकते हैं, इसी से डिराइव करो, इसी से कि मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन
एक्सेप्शन, इसमें हटा क्या दो, सेरिबेलम हटा दो, सेरिबेलम हटा दो। ठीक है, मतलब क्या, मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन, लेकिन सेरिबेलम नहीं है, क्योंकि हाइंड ब्रेन क्या होता है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। ठीक है, तो सेरिबेलम हटा दो। तो इसको अभी देखो, यही चीज है, यही चीज कैसे घुमा घुमा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन से ऐसा भाग होता है जो हमारे ब्रेन स्टेम में नहीं होता है। पता चला सेरिबेलम डाल दिए, ठीक, मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन को तीनों सारी चीजें डाल दिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझ रहे हो। तो इस वजह से ये जो है, और घुमा घुमा के कह सकते हैं बताओ इसमें ऐसा कौन सा भाग है जो इसमें नहीं होता, या हाइंड ब्रेन का कौन सा भाग है इसमें नहीं होता। ऐसे घुमा घुमा के बहुत सारी चीजें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। तो ये तुम्हारा ब्रेन स्टेम हो गया। ठीक है, अच्छा एक थोड़ा सा एक फैक्ट याद आ गया है। ठीक है, एक फैक्ट याद आ गया है कि दुनिया में सबसे बड़ा ब्रेन किसके पास होता है। ठीक है, किसके पास होता है, तो लिख लेना, दुनिया में सबसे बड़ा ब्रेन स्पर्म वेल। ठीक है, स्पर्म वेल होती है, स्पर्म वेल होती है। इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन कितना, 8 kg का, लगभग 8 kg का जो है होता है। ठीक है, और सबसे छोटा होता है रैगवॉर्म। ठीक है, रैगवॉर्म जो होता है इसके अंदर जो है सबसे छोटा होता है। कितना छोटा होता है, ये समझ लो, इसके जो न्यूरॉन्स होते हैं इतने छोटे होते हैं, मतलब हमारे बाल के जो बाल जो एक बाल होता है उसको जो है उतना बराबर। और ये जो रैगवॉर्म होता है, सबसे पहली बात तो ये समझो, रैगवॉर्म जो होता है, जो अर्थवॉर्म होता है ना, अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म, ये अर्थवॉर्म की फैमिली से आता है, तो इसको कहा जाता है अर्थवॉर्म्स कजिन। ठीक है, अर्थवॉर्म्स की फैमिली से आता है, इसी वजह से रैगवॉर्म को कहा जाता है अर्थवॉर्म्स कजिन। ठीक है, कजिन ऑफ अर्थवॉर्म, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो ये दो बातें हम लोग ने पढ़ी हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा यहाँ पर जो है तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा कंप्लीट होता है। ठीक है, ब्रेन अच्छे से हम लोग ने किया है। पूरी क्लास जो आधा कल हुआ था, आधा आज हुआ है। ठीक है, आज मैंने रिवाइज भी कर दिया है ताकि फ्लो बना रहे। ठीक है, और उम्मीद है सब को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू सो मच।